हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा गुरुजीज ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अरव साहब फुंदे। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम एक अलग ही टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हुआ यूं ही कि आज सुबह 10 बजे मैं स्कूल में देवलाली में गया और वहाँ 2 बहुरूपी आए थे। हमने उनसे बात की, उनका काम, उनके जीवन के बारे में भी मैंने उनसे जानकारी ली है। बहुरूपी क्या होता है तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, देखिए दोस्तों, वैसे तो ये जो बहुरूपी है कुछ छोटे कद के हैं। इनके कारण उनकी कोई मजाक भी उड़ाता होगा, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके कद के अलावा उनका बुद्धि या उनकी कला क्या है उसके ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। तो हमारे साथ ये जो पहले बहुरूपी है उनसे हम मिलते हैं। साहब, आपका नाम बताइए। नाम विलास शेगर, महाराष्ट्र, बहुरूपी, गोडेगाव, नेवासा तालुका, जिल्हा अहमदनगर। हाँ, मतलब अहमदनगर जो पूरे महाराष्ट्र में ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है, उस अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के नेवासा तालुके में घोड़ेगांव है और घोड़ेगांव में उनका गांव है। सही बात है। उनके साथ उनके दूसरे एक साथीदार है। अरुण बाबाजी शिंदे, घोड़ेगांव तालुका, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर। हाँ, ये दोनों जो बहुरूपी का काम करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं, दोनों एक साथ है। दोनों का गांव घोड़ेगांव तालुका नेवासा। तो अब हम वो जो पूरे महाराष्ट्र में घूम के अपनी कला सादर करते हैं उनके बारे में कुछ हम उनसे जानते हैं। तो बहनों भाइयों, हम पहले शेगर साहब से कहते हैं कि जो अपने सांस्कृतिक काम से महाराष्ट्र में सभी लोगों का मनोरंजन करते हैं, वो अपनी जो कला है उसके बारे में कुछ हमें बताइए और यहाँ पेश कीजिए। चला साहेब लोग। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो अलग अलग कलाएँ सादर की जाती है, जैसे कि नाथ महाराज ने भारुड के माध्यम से लोकरंजन के साथ साथ समाज जागृति का कार्य किया, उसी श्रेणी में ये बहुरूपी कला आती है जो गांव-गांव घूमते हैं और समाज जागृति के साथ साथ लोकरंजन मनोरंजन भी करते हैं। उसको हम अभी आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुरूपी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। बिना पगारी, फुलाधिकारी, दंगल पेटले डायरेक्ट घरी. बदली झाली साहेबांची आता डायरेक्ट इंडियातून भारतात. त्यामुळे साहेबांना यावं लागलं डायरेक्ट 2 पोलीस 40 गाड्या आपल्या बिगर टायरच्या. त्यामुळे डायरेक्ट माझं नाव डायरेक्ट बाजीराव इन्स्पेक्टर चिलकुल पांडे. काय तुम्हाला धरलं पकडलं तर मी फरार. साहेबांचा नंबर घेऊन टाका 9617 कुठं पण उतरा, बाहेर तोडून फोन करा. नौकरचं मोबाईलला ठोक्याचं कार्ड घरी मोबाईल संगे. साहेबांना पण काय कमी नाही. आता डायरेक्ट 40 एकर ऊस लावला पत्र्यावर, 30 एकर काँग्रेस गेला साखर कारखान्याला. सोलीमध्ये मोकरं घेतली, हौदात बोर घेतले, डांबरी लावला मसाला बिगर पंकज हेलिकॉप्टर. मी पण संध्याकाळी देशासाठी देशी घेत असतो. गावकीसाठी गावकी, कभी देशी कभी रमन, कभी खुशी कभी गम. प्याला हातपट्टी, राहायला झोपडपट्टी, बसायला बिगर चाकाची पटपटी. दोस्तों, ये जो घोड़ेगांव तालुका नेवासा के ये जो 2 बहुरूपी है वो अपने कला से मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन मनोरंजन करते समय उनको क्या अड़चन आती हुई या लोगों का उनके साथ बर्ताव कैसे होता है, इसके बारे में मैं उनसे पूछता हूँ। तो जब आप गांव-गांव में ये कला सादर करके घूमते हैं तो आपके साथ लोगों का बर्ताव कैसा रहता है? गावात जर सर गेलो आम्ही तर लोक आम्हाला म्हणजे प्रतिसाद देतात चांगला. हां सर्व लोक थोडं सारखे. आमची परंपरा झाली भैरवजी नाईकांच्या काळापासून. हां 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 पहिले लोक कसे आमच्या गावात खाबरे वगैरे द्यायचे, राम लक्ष्मण हनुमान सोंग घेत होते. हां 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 सोंगाला वगैरे आता काय कले माध्यमातून लोक पावत चालले, त्याच्या माध्यमातून बहुरूपी केलं जातं. हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में जो बहिर्जी नाइक थे उनसे ही आपका आगे वाला काम आप कर रहे हैं। हाँ, जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिन्होंने स्वराज्य निर्माण किया, उनके काल में बहिर्जी नाइक का जो काम था उससे आगे की पीढ़ी का काम आप कर रहे हैं। सही बात है। अब जो हमारे साथ शेगर साहब है वो आगे कुछ कला हमारे साथ वो पेश करेंगे। बोलिए। चला साहेब लोक आले. 3 इन्स्पेक्टर डायरेक्ट बाजीराव चिलकुल पांडे. डायरेक्ट बदली झाली साहेबांची डायरेक्ट इंडियातून भारतात.
डायरेक्ट 2 पोलीस 40 गाड्या यांच्या बिगर टायरच्या. त्यामुळे साहेब लोकांना डायरेक्ट दिल्लीवरून ट्रान्सफर झाला, माझा डायरेक्ट वरून खाली जिल्ह्यावर. मी पण पहिले हवालदार होतो, कालच बायकोचं मार खाऊन इन्स्पेक्टर झालो, त्याच्यामुळे डायरेक्ट साहेबांना यावं लागलं. आता साहेबांना काय कमी नाही, डायरेक्ट 40 एकर ऊस लावला पत्रावर, 30 एकर काँग्रेस गेला साखर कारखान्याला, चुलीमध्ये मोकरं घेतली, आवतात बोर घेतले, डांबरून भैर लावला, बसायला बेगर पॅकेज हेलिकॉप्टर. मी पण संध्याकाळी देशासाठी देशी घेत असतो, गावठीसाठी गावठी, कभी देशी कभी रमण, कभी खुशी कभी गम. काय प्यायला हातपट्टी राहिलं, झोपडपट्टीन, बसायला बेगर चाकाच पटपटी. साहेबांना काय कमी नाही, आता डायरेक्ट 40 एकर ऊस लावला पत्रावर, 30 एकर काँग्रेस गेला साखर कारखान्याला साहेबांचा. काय तुम्हाला धरलं पकडलं तर साहेबांचा नंबर घेऊन टाका, 5860 2 बोकडे पाठ लागली माझी वाट, वारी तोडून फोन करा, नौकेचं मोबाईल ठोक्याचं काढा घरी मोबाईल सांगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप जब घूमते हैं तो आप लोग पैसे के रूप में हो या धान्य के रूप में हो मदद कैसे करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. ये हम गावात गेलो तर आम्ही सरपंच उपसरपंच ते देतात 100-50 रुपये, बाकी लोक कोणी 5-10 नोट 1, हाँ कोणी धान्य देतात, फाटली गोंधळीत हाँ. सुपात. बरोबर है. इसका मतलब आप जब वैसे आप जब गांव में घूमते हैं और सिटी में घूमते हैं तो दोनों में आपके साथ बर्ताव में कोई फर्क होता है का. म्हणजे खेड्यात लोकांना जरा किंमत दिली जाते आणि सिटीमध्ये थोडं हे असतं. मतलब सिटी में आपके तरफ कुछ जो प्रतिसाद रिस्पांस अच्छा नहीं होता. जब आप छोटे गांव में घूमते हो तो आपके साथ लोगों का बर्ताव हो या आपको जो सहायता करने का काम, छोटे गांव में आपकी कला की कुछ कद्र करते हैं. सही बात है. ये जो दोनों बहुरूपी हैं उनके साथ शगर साहब के साथ साथ एक शिंदे साहब भी है, वो आपके सामने कुछ कला उसकी पेश करेंगे. हाँ बोलो सर. सर नमस्ते. आमचा बंदोबस्त आहे सर गावाच्या बाहेर, बिना पगारी फुल अधिकारी आणि दंगल पिटले का डायरेक्ट घरी. मला बी काही कमी नाही. 40 एकर ऊस आहे, पत्र्यावर चुलीत मोटर, हौदामध्ये बोर आहे, डांबरीवर भैमुग आहे आणि आमचा सासरा कलेक्टर आहे झोपडपट्टीला. त्यांच्या वशिल्यावर आम्ही बी हवालदार झालो आणि आता लग्न काढलं साहेब सासऱ्याच्या पप्पांचं. 40ला लग्न, 50ला हळद आहे. जेवायला भरपूर केलं, निरमा घालून पोळ्या गेल्या, थुका लावून चपात्या, राखेलमध्ये पुऱ्या, शिमिटाचे लाडू, पाईपाचे गुलाबजाम केले, भरपूर केलं जेवायला. काही कमी नाही. जेवायला भरपूर तोंड बांधून जेवायचं, हात बांधून खायचं, चाळणीने पाणी प्यायचं, तव्याने तोंड पुसायचं आणि परत लाजायचं नाही, मागायचं नाही. ओ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. और ये उनके साथ बैठे हैं शगर साहब. मैं उनसे जब मैं बचपन में छोटा था तो उस समय जब भी ऐसे कुछ बहुरूपी हमारे घर के आसपास आते तो मैं तो इतना डर जाता था तब कि घंटे तक या 2 घंटे तक घर के बाहर भी नहीं आता था. बचपन में ये जो बहुरूपी थे, बाद में जब मैं बड़ा होकर मुझे पता चला कि ये खाली मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन के साथ साथ वो समाज जागृति का कार्य भी करते हैं. माझ्या लावा कुत्रे के हाताला, पोरं बांधा खामाला, कुठं गेली पारी, नवऱ्याला बारी, कुठं गेली धोती, शेपूर होती, आजीराव म्हणा, बाजीराव म्हणा, घरी नाही नाना हवालदार म्हणा. मला बी काय कमी नाही साहेब यंदा. मी बी गेल्या वर्षी फौजदार होता तर हवालदार झालो. प्रमोशन वाढला, कामं जोरात केली, समजे पेनारी सोडून दिली आणि बिगर पेनारी अटक केली. आता आमची गाडी आहे बिगर टायरची आणि आमचा बंदोबस्त कायम गावाच्या बाहेर असतो. जंगली गाडी, दंगल पिटले घरीच, मार खायसारखं अंगच राहील त्यांचे. बंदोबस्तच कडे काय बिटली केस. आता देखिए दोस्तों, आज हमारे छठी प्राइमरी स्कूल देवलाली में पूरे महाराष्ट्र में घूम के जो मनोरंजन के साथ साथ लोग जागरूक कार्य करते हैं, ऐसे 2 बहुरूपी शिंदे साहब और यहाँ सेगर साहब, उन्होंने उनकी कला के बारे में हमें जानकारी दी है और वो घूमते समय पूरे महाराष्ट्र में उनके साथ लोगों का बर्ताव कैसा होता है इसके बारे में भी हमें जानकारी दी है. तो मैं हमारा जो गुरुजीज ब्लॉग यूट्यूब चैनल है उनसे उनका थोड़ा धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने इस काम में हमें जो मदद की है उसके बारे में मैं उनको स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ. धन्यवाद.